उसको सिरंगी की भिरंगी बनाई गई। कितना भारी जंगल में तप कर रहा था, आखिर ने के उसका परी का हाथ पकड़ के न बादशाह के दरबार में आना पड़ा। 2-3 बालकों ने कांधे लेकर के। किसने बनाई सिरंगी की भिरंगी? इस 8 सिद्धि 9 निधि ने बनाई। अगर इस आगे टप जाता तो राम भगत गत पा जाती। इसीलिए योगी जपी तपी सन्यासी इन किन्हों ने पाया वो पारा, ये सब उर्ले व्यवहार में रह जाते। ये सब काल के अदंट बन के आते हैं और काल का रूप का दे के चले जाते हैं। पंथ भेद सब जान दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए खाए फरेब दिखाए। आए अब तो आज दुख की बात मेरे याद आती है। इन पंथ भेषों ने सारी दुकान बना करके ने और गृहस्थी ठग लिए। किस तरह ठग लिए? अगर मैं तुमको असलियत नहीं बताऊं तो मैं भी तुमने ठग रहा हूं। मन में तुमने असलियत बता देता हूं कि इन सतगुरुओं तो बच की रहा करो। जो ये सतगुरु तुम्हारा धर्म भी लेते, धन भी लेते, इज्जत भी लेते, तो बच की रहा करो इन सतगुरुओं से। तुम क्या पल्ले पड़े? मैं अपने खानदान की बातें कहता हूं। एक मेरा गुरु भाई और वो आए उनके घर ही जाके ने और एक नाम लियोड़ी सत्संग उनके घरों में जाए, बोला तू फलाने दिन जेठ में मर जाएगी। अब बेचारी का जी घबरा गया, मेरे पास में आई। आन के मैंने कहा तो कभी नहीं मरेगी और मरे नहीं सकती नहीं। उन्हें क्या लालच में आके ने कोई 5000 मांग ले, कोई 2000, तेरी मौत नहीं, मैं कीड़ी की जान निकाल दूंगा, चिड़िया की घाल जा। हम तो पूरे संत था। अरे उन संतों का काला यहां भी होगा और वहां भी होगा, समझ गए? वह राधा सुमत के अनुयायी नहीं है, बल्कि किसी कंजर के अनुयायी से। वह भिखारी हैं, वह कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकते। वह राजसुमत का नाम ले दिया शर्म आती है, वो डूब के मर जाना चाहिए। राजसुमत तो बादशाहों का मत है, राजसुमत तो शहनशाह का मत है। ये भूखे भिखारियों का मत नहीं है, ये कंगलों का मत नहीं है। राजसुमत तो देने के लिए आता, लेने के लिए। देखो तुम व्यास जा करके, देखो तुम आगे रह जाए। मेरा दाता अरमान साहब सारी जिंदगी अपनी नौकरी करता रहा, मगर वो पूर्ण पुरुष थे, इसलिए उसने किसी को ये नहीं कहा तेरी मैं जान घाल दूंगा, तेरा न्यू कर दूंगा। अपने पेट की खातिर हम दुनिया को कितना धोखा देते रहते हैं। इसीलिए मेरी बाणों मेरे पास बेशक मत आया करो। न मैं को लड़का ले रहा, न मैं किसी भैंस को दूध काट सकता, न मैं किसी का बच्चा अच्छा कर सकता। मैं तो फकत सत्संग करता हूं कि तुम्हारे वो हाल व्यवहार बता दूंगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी गति होगी, बुरे करो, बुरी गति होगी। मेरे पास आ जाते हो, मैं सीधा मान सीधी बात कहता हूं। मैं परमात्मा नहीं होने कदे जानते हो। परमात्मा परमात्मा, सतगुरु सतगुरु ही होता है। मैंने सतगुरु हूं, परमात्मा हूं। मैं तो सतगुरु का बता दिया एक चुपड़ासी हूं, उनकी ड्यूटी बजा, उनका हुक्म बजाता हूं। वो मेरे तो होगा उसा बजा दूंगा, ना बजा टाल कर दूंगा। पर तुम मेरे पास में आते हो तो किस लिए आते हो? कि महाराज त्यार देगा, थारे कर्म तुमने त्यारेंगे। महाराज तो रास्ता बता देता है, समझ गया? इसीलिए रहबर सच्चा चाहिए, रहबर पूरा चाहिए। अगर रहबर गलत है तो क्या किट गाड़ी ने डबो देगा। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं। सतगुरु और पूरा मिल जासे तो लेखा निमट जा दुनिया में। सतगुरु सोसाइटी में जब बनाने के लिए नहीं आमदे, सतगुरु दुनिया को ठेका ले। सतगुरु तो सच्चाई प्रकट करने के लिए आते हैं और सच्चाई प्रकट करके चले जाते। मेरे पास में एक बेबे आई, वो कहने लगी कि आपका रूप प्रकट होया और मेरा ये काम करया। क्या काम करया? कि काम करया के मेरे बहू का छोरा होया और कोई भी दौरे नहीं था ने। और मेरी बहू ने बोली महाराज प्रकट हो गए, मेरा तप दे हो गया। मैं दाई बन के गया था। मैं सोचता हूं कि उसका विश्वास था बेचारी का, जरूर भी उसका विश्वास था। मेरे पास में लुधियाने के सत्संगी बैठे से, ये बेटी इसकी भावत थी कोई, और उसके 2-3 बच्चे परेशान तो हो लिए थे। और वो कहने लगी अब का इसका परेशान होगा तो मर जाएगी। मैं क्या किसी को गलत न बोलो, शुभ भावना दो। मेरे दाता कहा कर दे कि शुभ भावना देना, कसो शुभ भावना न देना। मैंने वो कहने लगे महाराज इसको आशीर्वाद दे दो
ये बच्चा ऑपरेशन तो हाथ उसका तो खतरा है। मन का ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, बगैर ऑपरेशन हो जाएगा। माँ इतने क्यों ठकर में गिरी बेचारी, होगा जी देखा जाएगा कि नहीं। किसी का 2 जनी लड़े थी और लड़ती एक जनी बोली मेरे छोरा का ब्याह में तने बड़न को दूने। उसका धनी आया भाज की बेला बेट तो छोरा का ब्याह तो 10 वर्ष में होगा जाके एक बार क्यों मार ले बांध दे से तुम इतने तो सुखते दिन तोड़। तो मन सोची पहले क्यों बेचारी ठकर में गिरे, 5-6 महीने पड़े से कह दे भाई ठीक हो जाएगा राजी खुशी, कोई तकलीफ ऑपरेशन तो है कोई। वह बेटी देख बूझ लो, वह जो ऑपरेशन हो टेम आया बच्चे का, बोला बच्चा तो अस्पताल में होगा, ले जाओ। ले गए। अब डॉक्टर लोग उन्होंने तो फिरे उसके बाहर को, जब फिरे तो क्या करे से, बोला मेरा हाथ न लगाना, क्यों कि महाराज दिनों दिवाले आ गए, अब 5 मिनट ठहर जाओ बच्चा आप हो जाएगा। दिनों दिन महाराज आगे ये खड़े कर। अब वो लड़की पता न तो सुआ लगा रखा, मेरा बेहोश कर रखी थी। थोड़ी बार में रास्ते से वो बच्चा हो गया, ठीक लड़का हो गया, मेरे पास लेके आए। उनके पीछे अगर मैं खा जाए वो लेकर की तो मेरी कौन गति होगी, इसीलिए उनको थारे मोगरी थारे मार देता। अब सुना एक और है यहाँ पर हमारे नए गांव में कि वो लड़का जब होने लगा तो घाट में फंस गया। वो तो अब भी तड़कन दिखा दूंगा। तो अटकन ला गया तो बच्चा जी से कैसे एक चीज जीवे जीता है, तुम लड़की जुआ लो तो बच्चे ने वह घराड़ा जवाब दे दिया कि हमारी तो बहु जी जानी था, ये लड़का बात बच्चा बेसब मर जाओ। उसको चक्कू तो जब वो काटने लगे, सिर को काट के काटने लगे, 2 ठोड़ चक्कू लगे। मैं अब भी निशान दिखा दूं उनके। उस वक्त और वह लड़की कहने लगी कि पलट जाओ आप हो जाएगा। महाराज जी आगे और मेरे दौरे सरदारा रहा, अगर बोला सरदारा भी आ जाएगा। अब तो सरदारा गया गा, मैं तो गया कोई। ये है क्या, इसीलिए मैं तुमने धोखे से लेकाटता हूं कि तुम्हारे मन का ख्याल है। जब तेरा ख्याल मजबूत है तो यही तो सुमरन है, यही तो भजन है। जब तुम्हारा मन कच्चा है और सच्चाई नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। पर मैं तो गया नहीं। वो लड़का जिंदा है, बड़ा भारी अगर सुथरा है और गांव जी उसका निशान अब भी है 2 चक्कुओं के, कि उसको सर काटने की कोशिश करी, चक्कू टूट गया। बड़ा बंद हो जाओ महाराज जी आने वाले से। वो तो तेरा किस तरह बोले चिमड़, वो क्या की वो रात से टूट गया वो बता ठीक हो गया। अब ये मैं बातें बता, मैं तो गया नहीं, क्या और कोई गा तेरा ने। मेरे गुरु भाई इस बात का बड़ा दावा करते, हमको उम्र बढ़ा देते हैं, हम तो न्यू कर देते, हम तो न्यू कर देते हैं। अब बताइए वो उनको सिद्ध देगा पा। मैं तो मालिक का विनती करता हूँ, ना मैं कितने गया न मैं जाता। उन लोगों ने ये और कोई संत जाते होंगे मन तो पता नहीं, मैं तो गया भी नहीं। या चूंद मेरी फकीर साहब खोज भी ना, मैं भी चक्कर में पड़ा था। हाँ ये बात है, सतगुरु मदद करता दिन रहन, दुनिया भरम मारे धरे इस भी नीचे न। सतगुरु मदद करता है। वो अगर बारीक बात तो मैं बताऊं तो अलबत्त तो समझ में नहीं आ सकती, समझ में आ गई तो ठीक है। वो किस तरह मदद करता हो सतगुरु, जब तुम्हारा भी उसका भी तार जुड़ जाता कनेक्शन तो मदद कर देता। जब तुम उसको याद नहीं करते तो कैसे कनेक्शन जुड़ेगा। यही तो सुपना आता, यही तो खेल है सारा, कि इसलिए कनेक्शन जुड़ता सेवक का सतगुरु का। जब वो तार और दोनों के तार खुड़कते तो उन्हें पता नहीं, अगर इसमें ना मानो तो माता बहन होते गवाही दिवा दूंगा। जब खेत में लामणी करती है माता बहन और बच्चे को घर छोड़ जाती हैं, जब बच्चा घर में रोता बच्चा तो अपनी छाती का हाथ लाती है माताएं और कहती है मेरा तो बच्चा रो समय तो जांसू होती है ना भाई। ऐसे बात क्यों पावती है, चूची पावशा क्यों पावती है कि उस बच्चे की रेडिएशन मां तो लगी हुई से, इसीलिए वो रेडिएशन टकरा जाती है तो वो माँ के याद आ जाती है, चूची पावश आती, बच्चा रोता उसको। इसीलिए सतगुरु की सेवक की रेडिएशन टकरा जाती है। जब दोनों के रेडिएशन टकराती है न तो उस सेवक का काम पूरा बन जाता है। ये बहुत बारीक बात से, इसीलिए उनका काम बन जाता पूरा, उनकी दोनों की टकराती है रेडिएशन, ये समझ गया। इसीलिए आत्मा का आत्मा साक्षी होता है। कोई साधन अभ्यास करे तब पता लगे, अगर हम न करें तो क्या। इसीलिए जो ना अभ्यास में बैठता है 1 मिनट भी और उसका सतगुरु से तार जुड़ा है जरूर भी उसकी मदद होगी। कौन रोकने वाला, मन कौन गुरु करेगा।
वो नूरी गुरु उसकी मदद करेगा। उस गुरु के भरोसे उसके विश्वास में जो लगा है तो नूरी गुरु आके उसकी मदद कर देता है। जरूर भी मदद होती है, क्यों? सतगुरु किसी को धोखा नहीं देते न। सतगुरु शब्द का नाम से। पदमदास सब देखे माया के संगी, छोड़ भरोसे आज सहो तू तंगी। दम दम शुक्र गुजार सतगुरु होना, तन मन धन सब वार गुरु पे देना। अब बताइए, कोई वार्ता तन मन धन, सच बताओ, अपने पुत्रों जितना प्यार भी नहीं कर सकते। समझ गए? अगर कोई बात कही जा तो उसका भी चिट्ठा लिख के भेज देते हैं। उस सतगुरु पर तो अपने बेटे पोतों जितना प्यार भी नहीं हो सकता है, फिर तुम क्या कर सकते हो? मैं कहता हूँ सतगुरु तो प्यार तो इतना होना चाहिए जितना कि मेरा प्यार था। मैं अपना प्यार बताता हूँ, मेरे सतगुरु किसी वक्त उदास भी देख जाए तो जी घबरा जाता। उन्हें जो बातें कही उसी हिसाब चलता, मेरे को बोलता क्या हो बेवकूफ। बल्कि एक दिन मिलकर जाट भी भगत होया से, माँ जी आपने बेरा मन तो बेरा कोई नहीं, इस तरह कह दिया करते। फिर मैं कभी भी ख्याल नहीं किया कि ठीक है, इनकी मर्जी है, ये शरीर इनका, कुछ भी कहो, वो मारो भूताड़ो, सतगुरु में तेरा तेरा तेरा, तेरी मर्जी कुछ भी कर, मैं तेरा तेरा तेरा, साहेब मैं तेरा। इसीलिए जब उसका बन जाता है तो वो फिर हमारा भी बन जाता है। तू एक डंग सरके मैं सरकू डंग आठ, तू करड़ा हो रहे तो मसू करड़ा काट। इरे सतगुरु का नहीं, एक डंग सरकोगे सतगुरु 8 डंग सरकेगा। और तुम 8 सरको गोदी में उठा लेगा, कौन नहीं उठा? मीरा ठाई, धरू उठाया, पलाट उठाया, कितने साख लेगे सब के सब ठाए से। इसीलिए सतगुरु किसे तो द्वेष नहीं करते, सतगुरु हर से प्यार करते हैं। सतगुरु के घर में द्वेष है नहीं, द्वेष है तो हमारे घर में है, सतगुरु के घर में द्वेष नहीं। सतगुरु को के दया के पात्र होते हैं, इसीलिए उसको सतगुरु दयाल कहते हैं। सतगुरु दयाल होता प्रेमियों, इसलिए सारे देखे माया के लोग भी लालची, सब माया के लोग भी लालची हैं। वो बेचारे क्या कर सकते? मेरे पास भी आज एक चिट्ठी आई है कि तू धनवानों तो बात करता है, गरीबों तो नहीं करता। मैं कहता हूँ या तेरे शरीर में कुष्ठ तो होगा या मेरे तो होगा, मेरे में ख्याल होगा। अब बताओ संगत के बीच में धनवानों तो ना, मेरा धनवानों से भक्तों से मतलब अपना, ये मैं जरूर ख्याल करता। घटिया मानस होता है उस तो बचना चाहता हूँ, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। समझ गए? मेरा क्या धनवाना तो लेना सर, मैंने क्या गरीब अमीरों तो, मेरा मुझे प्यारा लागे है मेरे प्रीतम तो प्यार। मैं उसका जागा हूँ, मैं सब जानता हूँ। सादारू वो पीवे, सुल्फा वो पीवे, गांजा वो पीवे, सबके खोटे तो खोटे कर्म वो करे करता, उसका क्या ख्याल करे? ऐसा मानस बताइए। ऐसे गंदे मानस गंदी ही बात करते हैं कि कीचड़ उछाल क्या उछड़ जाता है। तो इसीलिए जानते हो तुम धनवान भी हो, मैं तो धनवानों के पीछे से कोई नहीं फिर जाने। हाँ ये बात है कि धनवान भी तो मालिक ने बनाए, तो मालिक ही द्वेष करता, जो ख्याल ऐसा करता तो संत के करें बेचारे। मालिक ही तो द्वेष करता है, एक गरीब बनाता है, धनवान बनाता है, तो फिर महात्मा भी बेचारे के कर, वो मालिक तो ऊपर को थोड़े हो सके, फिर भी ऊपर को काट देते हैं कि तू मालिक ने कर दिया, हम दोष नहीं करते। संतों के दरबार में बख्शिश होती है, संतों के दरबार में माफ होती है हर एक गुना, पर मालिक के दरबार में माफी नहीं होती। न रात दरबार में माफी होती, संत सतगुरु के दरबार में बार बार माफी होती है। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, ये सतगुरु की दया और मेहर का मार्ग है, ये करनी का मार्ग है। जब सतगुरु राजी है तो करता राजी, कर्म काल की लगन बाजी, कि जब सब कुछ बढ़ जाता है का। इसलिए सब सुना दूंगा, फिर मैं भी छुट्टी करूंगा। देखो मेरी हाथ कितना लगा, आज मैं 4:15 बजे लगा, 9 बजे तो 9:15 बज गए, इतना तो 2 बार नाम दान दिया, समझ गए। और काफी भाई और बहन रहे हैं ऐसे, उनको नामदान में देने की कोशिश अब नहीं करूंगा। न मौका बना तो देखो, कल शाम को कोई बात बनी तो देखो, क्योंकि उस टाइम पर मैंने और भी देख लिए, बोलिए आए वे आए। जब तुम अपना काम इतना नहीं छोड़ सकते तो मेरा नाम सस्ता मानते हो। सोते एक बार बाबा साउंड से एक जना गया, बोला महाराज नाम दे दे, बोला अभी नहीं,
बोला फिर तो मेरी रेल लकड़ा, बोला तू रेल में बैठ ले जाके, हमारी रेल तो इतनी सस्ती, बेटे भी चला जा और तेरी रेल डट नहीं सकती, तू तड़का चला जाइए। इसीलिए जब तुम 5 मिनट पहले नहीं आ सके तो नाम इतना सस्ता नहीं है भैया। इसलिए मैं हरेक मान को बता देता हूँ कि नाम मिलता है सत्संग तो पहले दिन। ईब क्या सत्संग भी मैं इसीलिए करे कि इन भाइयों को जन्म सत्संग करा, अब करा एक सत्संग सवेरे और दूंगा, फिर सबको छुट्टी कर दूंगा, जाओ सेवादार काम करना ठहरो, तो संगत और भी काफी आओगी, तड़काली संगत तड़का सुन की पर्ची भेज दूंगा, इच्छे तरह नावड़ते हो रहा नावड़े भी को नहीं देखते हो। तो इसीलिए कई भाई पातशाह से नाम लेकिन हर नाम की कमाई करो। नाम तो मेरे गांव में कितने बताऊं, मैं इतने ले रखा से, हाँ बीज हो गया ईब नहीं तो फेरू भरेगा, फेरू भरेगा। अगर कोई न कोई जो नूनी की धरती में पड़ गया तो बीज भी अड़ा जा सके से के बात हुई हो सके से कहते है बीज पड़ गया और जामेगा, ऐड़ा नहीं जा सकता। वो तो मट्टी खाद का बीज है, संतों का बीज तो सतलोक का राजन धाम का से वो कभी नूनी नहीं ला सकती, जरूर भी वो उगेगा कदे न कदे, पूरा कुल्ला लेगा। इतने सत्संग कदे न कदे फिर बावड़ की संभलेंगे जिनको नाम दिया जाता है। एक महात्मा कहा कर दे नाम दे दो कदे न कदे उभरेंगे, नाम दे दो कदे न कदे उभरेंगे। यही स्वामी जी महाराज का कहना था कि नाम दे दो, एक जन्म में 2 जन्म में कभी इनका उद्धार जरूर भी होगा। तैरने वाला तो तैरने ही आता है। यही कबीर साहब ने कहा कि नाम देना कोटि गौओं का पुण्य करना। इसीलिए नाम लेके काम करो। मैं एक शब्द सुना दे, किसी वक्त में मेरी मदद करी जिस शब्द ना वो शब्द सुना मुख ले ऐसे बोलिए दादू रे दीजे चाली जाए मारे गए अपने को, तो चाली जाए मारे गए अपने को। कबीर साहब का गोरखनाथ का एक ही शब्द मिलता तो कबीर कह सके, तो चाली जाए मारे गए अपने को, तो चाली जाए मारे गए अपने को। ठगने आई ठगने आई वो, हम ठगी
खाएंगे तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। घूमट काट पियर संचालिए घूमर घूमर हो, घूमट काट पियर चालिए घूमर घूमर हो। इन गलियां का काम तेरा तो न मिट गिरिया तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। अब पछताए क्या होए सुंदरी जीना खलकत गो, अब पछताए क्या होए सुंदरी जीना खलकत गो। सुरत देख पिया की रोई लादन आई है तो तू चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। प्रेम पियाला सोदन पीव जीवत मर जासो, प्रेम पियाला सोदन पीव जीवत मर जासो। कहे कबीर सुना भाई साधो असल धात का हो तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। दास आई महागावो ए जीवाला, दास आई महागावो ए जीवाला। हम जागा जग सूचा दी, हम जागा जग सूचा दे। गोरे क शक्ति छड़ने को आई, गोरे क शक्ति छड़ने को आई। बोते किया उते पात दी, गोरे क यति ज्ञान दिगाया, गुरु ज्ञान मद मात दी। दास आई वहाँ गावो ए जीवाला, हम जागा जग सूत दी। के बोली माया उठे ते मारू बैठे ते मारू, मारू जागे ते सूत दी। उठे ते मारू बैठे ते मारू, मारू जागे ते सूत दी। तीन लोक में मेरा पसारा, तू के दारे अब धूत दी। दास आई वहाँ गावो ए जीवाला, हम जागा जग सूत दी। और बोला उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूत दी। उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूत दी। तीन लोग ते न्यारा खेलो, मायो की अब दूत दी। दास आई वहाँ गावो ए जीवाला, हम जागा जग सूत दी। त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो। लोभी करते रे लूट दी,
के टेम हैं सत्संग 2 घंटे सत्संग आपको सुना दिया, समझे न। ये वही बात कबीर ने कही, ठगनी क्या नैना धमकावे तेरे कबीरा हाथ नहीं आवे, तू चाली जाए मारे अपने को। यही गोरख था झांसा आई वा जाओ ही ज्वाला, तो झांसा तू आई वहीं जा तेरा हमारे पाके काम से। इसलिए महात्मा मोटी माया सब तज झीनी तजियन जा, झीनी सबको खा गई तीर पित्त में खो लिया। झीनी किसको कहते मान बढ़ाई, गर्भीर का सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर नाम ल पाप पाया कर दूना लगे। ये मोटी माया सब तजे झीनी को सेवा सबको खा जाती है, वो मान बढ़ाई में आ जाती है। इसलिए जब तक मान बढ़ाई तक दूर रहता है तो जिंदा रह जाता। महात्मा होता, साधु होता, संत होता, सत्संग जो मान बढ़ाई में आ जाता है वो जिंदा निरंदान, जिंदा रंदा भी मुर्दा बन जाता है, वो किसी काबिल ही नहीं रह सकता। इसीलिए महाराज जी कहा करते मान बढ़ाइयो तो बच के रहना, पगला तू अनपढ़ से बेवकूफ से मान बढ़े बच की। मैंने कहा मान बढ़ाई ठाड मदा कोई बांधा तो वैसे बांध दो, मैं तो सबका एक सेवक बन की काम कर रहा, पैदल मैं चल पड़ू पानी गा अपना किसी में तो नलके पर मैं पानी पीने कहीं कि आप गिलास ले लो, मैं क्यों सारे आंधड़े तो जोड़ मैंने पिया कर देखो के बात होगी, मजा हो रहा हो नलके नहीं तो मुँह लाई दाग की पी लो। इसलिए मान बढ़ाई माँ की लोग खाट पर तो उठना भी बंद कर दी से कि बतेरे काम करने से, पता ना ये बात गलत है। जहाँ तक पार बसावे इंसान ने उन मान बढ़ाइयों तो बच के रहना चाहिए। अगर मान बढ़ाई फंस जाता है तो फिर सारा जीवन बर्बाद हो जाए। इसलिए सत्संगी हो महात्मा हो कोई भी हो, इन मान बढ़ाइयों में आकर के न अपना सब बिगाड़ देते हैं। न छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमान, छोटा सा हो कि संसार में रहो, इस गर्भ गुमान को छोड़ दो। जितना जीना चाहते हो तो गर्व गुमान छोड़ दो, बच जाओगे। ये मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासन, मन मगन भय का सुन रासा। ये तो मन मगन भय का रासा से मान बढ़ाई तो जमपुर में ले जाने वाले से गरीब दास ने अच्छी तरह बताया से। तो इसीलिए सत्संगी हो चाहे सत्संग प्रेमी हो चाहे कोई भी हो, मान बढ़ाइयो तो बच के रहना चाहिए। ज्यादा हम अपने घरों प्यार नहीं करते तो घटियापन से अपने घरों प्यार और प्रेम कर रहा करो, हरेक ही ऐसा ख्याल रखा करो। तो मैं आपको 2 घंटों के लिए सत्संग सुना दिया।